यार इस विधवा को अभी आना था, मेरा दिन खराब हो गया और सुबह सुबह इस विधवा का मुंह देख लिया। अभी बताता हूँ उसे। तुझसे कभी घर नहीं रुका जाता, कभी भी किसी के रास्ते में आ जाती है। क्या हुआ साहब? मैंने तो आपसे कुछ कहा भी नहीं। तुझे पता है मैं किसी जरूरी काम से जा रहा था, तूने मेरे रास्ते में आकर मेरा सारा दिन खराब कर दिया। ये तुम जैसे लोगों की सिर्फ सोच होती है। मैं अपनी इच्छा से विधवा नहीं हुई हूँ। एक तो विधवा औरत पहले से ही दुखी होती है, ऊपर से तुम जैसे लोग उसे जीने नहीं देते। मैं यहाँ तेरी फालतू बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ये सब फालतू बकवास नहीं है साहब, ये सब वक्त का खेल है। भगवान न करे कल को आपकी बीवी को भी ये दिन देखना पड़े। निकल जाए यहाँ से, बहुत बोल चुकी है आप। सुबह सुबह मैंने इस विधवा का मुंह देख लिया, पता नहीं शाम को रोटी मिलेगी या नहीं। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? कुछ खाने को मिला या नहीं? नहीं बेटे, एक विधवा औरत को ये समाज बहुत गंदी नजर से देखता है। तुम हो जाओ माँ, तुम रो ना, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं भूखा ही रहूंगा। पता नहीं इस दुनिया में कितने बेरहम लोग हैं। हाँ, क्यों आई है? क्या काम है? साहब मैं बहुत गरीब और दुखी औरत हूँ, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाएगा क्या? तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। साहब जी मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। बड़ी अजीब पागल औरत है, मैंने बोल दिया ना यहाँ पर कोई काम नहीं है। साहब मेरी मजबूरी समझो, मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरा एक छोटा बच्चा है जो कई दिनों से बिना खाना खाए जी रहा है। अरे यार, ये तो पीछे पड़ गई। तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? लेकिन साहब सुन, आज तो गलती से तू इस घर में घुस गया, लेकिन आज के बाद इस घर में घुसने की कोशिश मत करना। चल निकल यहाँ से। देखा तुमने इन लोगों की कैसी नीयत होती है, जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। अरे सुनो सुनो, जी साहब बोलिए। तुमको काम की जरूरत है ना? हाँ साहब, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। तुम कल सुबह मेरे ऑफिस पे आ जाना। ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगी। सुनो, मैं भटकते हुए लोगों को काम देने का काम करता हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे कमीशन में। नहीं साहब, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं और मुझे नहीं चाहिए नौकरी। देख लो, आपके भूखे बच्चे का सवाल है, यहाँ तक कि मेरा मानना है कि यहाँ पर तुम्हें कोई दूसरा आदमी नौकरी नहीं देगा। लेकिन साहब मेरे पास इतने पैसे भी तो नहीं है और आप पैसे भी ज्यादा मांग रहे हैं। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? देखो, तुम कुछ भी करके पैसों का जुगाड़ कर लो, तुम्हारी नौकरी लगवाना मेरा काम है। और मैं नौकरी भी तुम्हें ऐसी दूंगा कि 2 महीने में तुम 50,000 कमा लोगी। क्या आप सच बोल रहे हैं? तुम मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है साहब, मेरे पास मंगलसूत्र पड़ा है जो अब मेरे किसी काम का नहीं रहा और घर में कुछ कीमती चीजें हैं, मैं उन्हें बेच दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस का पता बता देता हूँ। आइए, ले आई पैसे। साहब बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं ये पैसे, मैंने घर का सारा सामान बेच दिया। कोई बात नहीं, आप 2 महीने का इंतजार कर लीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैंने तुम्हारा नाम लिस्ट में चढ़ा दिया है। तुम कल सुबह 10 बजे आकर मुझसे मिल लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारी नौकरी कौन सी कंपनी में लगी हुई है और क्या काम करना है। ठीक है साहब। अरे भाई साहब, यहाँ तो कल एक ऑफिस था ना जो लोगों को काम देते थे, वो कहाँ गया? क्या हुआ बहन जी, आपने नौकरी लगवाने के लिए उन्हें पैसे दिए थे क्या? जी हाँ भाई साहब। यहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं था, ये मकान उन्होंने 1 महीने के लिए किराए पर लिया था और तुम जैसी औरतों को बहुत बेवकूफ बनाया उसने। ये आप क्या कह रहे हो भाई साहब? मैम साहब, वो आदमी फ्रॉड था, सबके पैसे लेके भाग गया। नहीं, ये नहीं हो सकता।
बेटे, वो खेत तो मैंने सेठ जी से काम करने के लिए ठेके पे लिया था। माँ उसने सारा खेत बेकार कर दिया। आप मेरे साथ चलो, हम उसको मार कर भगा देते हैं। रहने दे बेटे, बर्बाद तो हम पहले से ही हो चुके हैं। उस गाय को मारकर तू अपने सर पर और पाप मत ले। और उस बेजुबान का कसूर ही क्या है? पहले तो बेरहम इंसानों ने उसका दूध पिया और जब वो किसी काम की नहीं रही तो उसे छोड़ दिया मरने के लिए जंगल में। लेकिन माँ उसने हमारा तो नुकसान कर दिया। जब लोग उसका दूध पी सकते हैं तो उसको एक टाइम का चारा नहीं खिला सकते। बेटा, दूध से याद आया, मैं अभी जाकर उस गाय को देखती हूँ। हो सकता है उसने जितना हमारा नुकसान किया है उतना वो हमें दूध दे दे। अगर उसने हमें दूध दे दिया तो उसे पीकर हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। ठीक है माँ, चलो। अच्छा ठीक है, चलो। बहन जी, मुझे कुछ दूध मिल सकता है? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। अफसोस इस बात का है उसकी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल मिलेगा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। धन्यवाद बहन जी, जो आपने मुझे दूध दिया। धन्यवाद तो आप इस गाय का कीजिए जिसने हमें दूध दिया, वरना हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। हम तो कई दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे थे। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ बहन जी। लो बहन जी। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? कुछ नहीं बहन जी, आपने मेरी मदद की, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत सी गाय भटकती रहती हैं जिन्हें कुत्ते मार देते हैं। आप उन गायों को पकड़ लीजिए और कुछ गाय खरीद लीजिए और एक गौशाला खोल लीजिए और दूध का काम शुरू कर दो, जिससे आपको बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। लेकिन भाई साहब। बस बहन जी, अब मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम ये रुपये लीजिए। हेलो, क्या हुआ? दूध और पनीर की सप्लाई रुक गई है? ये तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। हम पे पार्टी का बहुत दबाव है। अगर दूध और पनीर टाइम से नहीं आया तो पार्टी हम पर केस कर देगी। तुम मुझे बताओ कौन सी कंपनी से खरीदते हो ये सब? ठीक है, मैं उस कंपनी में जाकर डायरेक्ट बात करता हूँ। मैम साहब, तुमने हमें डिलीवरी देने से क्यों मना कर दिया, वो भी एंड टाइम पर? अगर आप पहले मना कर देती तो हम दूसरी कंपनी से व्यवस्था कर सकते थे। जहाँ तक मैंने सुना है, कोई भी कंपनी तुम्हारे साथ डील करना नहीं चाहेगी, क्योंकि तुम हिसाब में बहुत घोटाला करते हो और तुम्हारी वजह से किसी भी कंपनी को घाटा हो सकता है। नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। पहले भी तुम्हारी बहुत सी कंपनी के साथ डील कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि तुम दूध के टैंक गायब कर देते हो और ऐसे आदमी के साथ कौन डील करेगा? नहीं मैम साहब, ये सब झूठ है, मुझे बर्बाद करने की साजिश है। जो आदमी खुद दूसरों को बर्बाद करने में माहिर है, उसे कौन बर्बाद कर सकता है? क्या मतलब? मैंने किसे बर्बाद किया है? मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। देखिए, मैंने तेरी शराफत। अरे तुम पहचाना मुझे? मैं वही गरीब विधवा औरत हूँ जिससे तूने काम दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए ऐंठे थे। तुम दूसरों के घरों में काम मांगने वाली औरत इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर कैसे बन गई? ये सब वक्त का खेल है। तूने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे तो भूखे मरने तक के दिन आ गए थे, लेकिन एक गाय ने मेरी किस्मत बदल दी। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं कितना पछता रहा हूँ। देखिए, आप इस समय हमें डिलीवरी दे दीजिए, ये तो पार्टी हम पर केस कर देगी। पहले तो तूने मुझसे जो पैसे बेईमानी से लिए थे उन्हें ब्याज सहित मुझे लौटा। ये लीजिए मैडम, मैंने आपके खाते में 1.5 लाख रुपए डाल दिए, आप चेक कर लीजिए। अब एक काम करो, दरवाजा उधर है और यहाँ से निकल लो। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, मुझ पर थोड़ा सा तरस खाइए। तुझे एक गरीब विधवा पे तरस नहीं आया तो तेरे जैसे नीच और बेईमान इंसान पे मैं कैसे तरस खा सकती हूँ? सिक्योरिटी गार्ड, बाहर निकालो इसे। सिक्योरिटी गार्ड को रहने दीजिए मैडम, मुझे अपनी करनी का फल तो मिलना ही था, मैं खुद ही चला जाता हूँ।